exercise 13.4 एज यूजुअल सॉर्टेड चैप्टर, फिर से एक नया शेप आएगा और इकलौता और लास्ट चैप्टर शेप आएगा अपने इस चैप्टर में से एरिया पोर्शन का। जैसे कि हम काफ़ी टाइम से लिखा नहीं है इसलिए भूल ही गए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले दिन आपको डिसाइड करवाया था कि ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट रहेगा पूरा एरिया का और एक पार्ट रहेगा पूरा वॉल्यूम का। इफ यू टॉक अबाउट द एरिया सेक्शन, जितने भी फिगर्स हैं उन सभी फिगर्स के लिए पर्टिकुलरली एक एक्सरसाइज अलॉट की गई है। 13.1 इज फॉर क्यूबॉइड एंड क्यूब, 13.2 was for cylinder, 13.3 was for cone, and now last but not the least 13.4 is for sphere। और sphere के साथ ही एक उसका फिगर ज्वाइन हो जाता है हेमिस्फीयर। बराबर, टोटल इतने ही शेप्स हैं हमारे पास। जैसे ही आज ये एक्सरसाइज खत्म होगी, ये वाला पार्ट अपना कंफर्म पूरा खत्म हो चुका होगा, देन वापस पहले से सारे शेप्स आएंगे, वापस वॉल्यूम आएगा, हर एक को एक एक्सरसाइज अलॉट की जाएगी। क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं अपना लास्ट शेप कैसा होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप है ये। अब आप सोचोगे सर इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये इकलौता शेप ऐसा है जिसको हम खुला नहीं रख सकते। मतलब तुम ऐसा खुला बोल भी दोगे तो भी वो बंद ही है, यानी कि स्फीयर को देखने के लिए आपको सर्कल जैसा लगेगा। फिर से एक बार अच्छे से बता देता हूँ, सर्कल इज द 2D फॉर्म, और इसी सर्कल का अगर आप 3D फॉर्म में कन्वर्जन करते हो तो दैट रिजल्ट्स इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज स्फीयर। जैसे कि आपका एक टेनिस बॉल या नॉर्मली कोई भी बॉल आप सपोज कर लो, दैट इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। नाउ यू नेवर यूज देम इन एन ओपन वे। हाँ, खेल के खुल जाते हैं वो बात अलग है, कि फट गए बॉल, ये वो बात अलग है। बट जब वो फट भी जाते हैं ना, देन आल्सो इट इज समथिंग ग्रेट। क्यों सर? जैसे ही वो फट जाता है तो यहाँ से एक, मतलब ऐसे हम बोलते थे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, देन आल्सो वी गेट न्यू शेप्स। एक शेप ऐसा दिखेगा और उसका बिलो वाला पार्ट ऐसा दिखेगा। नाउ दैट स्फीयर गॉट कन्वर्टेड इनटू टू ऑफ द शेप्स व्हिच आर नोन एज हेमिस्फीयर्स। ये दो हेमिस्फीयर है। सो कई बार बहुत हैवी बुक्स वगैरह अगर आप प्रेफर करते हो तो टॉप हेमिस्फीयर, बॉटम हेमिस्फीयर ऐसे कंफर्म करके देते हैं आपको। इट्स नो नीड, इट इज जस्ट अ शेप नोन एज हेमिस्फीयर। उसको ऐसे सीधा कर दो तो यही बन जाएगा, और दोनों को ज्वाइन कर दो तो आपको वापस आपका स्फीयर मिल जाएगा। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। एज आई टोल्ड यू, इकलौता ऐसा शेप है जिसके ऊपर आप कुछ ढक्कन नहीं लगा सकते। व्हाई आई मीन बाय दिस ढक्कन? क्योंकि जब क्यूबॉइड की बात कर रहे थे हम लोग, क्यूबॉइड की बात कर रहे थे एक्सरसाइज 13.1 की, तो इसका टॉप, इसका ये जो टॉप दिख रहा है टॉप, और इसका ये जो दिख रहा है बॉटम, ये दोनों चीज हम जब खोल देते हैं तो फॉर्मूला में चेंज आते हैं ना, कि खोल दिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको हम बोलते हैं ओपन, या तो हम बोलते हैं कर्व्ड, या तो वी इवन कॉल इट एज लैटरल। क्या बोलते हैं? जिसमें ये दोनों पार्ट्स नहीं होते, ये दोनों पार्ट्स इंक्लूडेड नहीं होते। एंड यही दोनों पार्ट को अगर इंक्लूड कर दिया जाए देन वी कॉल्ड इट एज क्लोज्ड, या तो फिर हम उसको बोलते हैं टोटल। क्या बोलते हैं? टोटल। क्लोज्ड बोलते हैं या टोटल बोलते हैं। और इन्हीं की वजह से फॉर्मूला में आते थे डिफरेंसेस, इन्हीं की वजह से फॉर्मूला में आते थे डिफरेंसेस। ओपन का फॉर्मूला अलग, टोटल का अलग। टोटल में ये दो पार्ट ऐड हो जाते हैं। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट 13.2, उसमें भी ऐसा था। ये सिलेंडर है, इसके पास दो सर्कुलर कैप्स लगाने की जगह है, दो ढक्कन लग सकते हैं, एक एट दी टॉप और एक एट दी बॉटम। तो अगर आपके पास ऐसे दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास ऐसे दो अलग अलग कैप लगाने के ऑप्शन हैं, तो पक्का है कि फॉर्मूला में चेंज आएगा। कि ओपन के लिए हम 2πr यूज कर लेंगे और उसके साथ 2πr स्क्वायर्स, क्योंकि एक πr स्क्वायर इसका और एक πr स्क्वायर इसका, तो दो πr स्क्वायर्स को भी हम ऐड करके फॉर्मूला में चेंज ला सकते हैं। एंड वी कैन मेक इट एज ओपन एंड क्लोज बोथ। थर्ड एक्सरसाइज आई अपनी 13.3। इस संडे का गैप आ गया, थोड़े लंबे खिंच गए, इसलिए सब रिवाइज करा रहा हूँ, और हम सरफेस एरिया वाला पार्ट क्लोज करने वाले हैं आज, इसीलिए बता रहा हूँ। सेम विद कोन को अगर ऐसे हेड पहनना है, बर्थडे हेड जैसे करके पहनना है, या जोकर्स कैप बोलते हैं, क्लाउन्स कैप बोलते हैं, क्लाउन भी वही हुआ, जोकर का ही वर्ड है इन अ डिफरेंट वे। तो जब पहनना है तो ये पार्ट खुला रखना पड़ता है, एट दैट टाइम इट इज ओपन। पर अगर इसी तरीके को अगर आपको कोई कोन है, जैसे कि वो ईटेबल कोन्स जो आते हैं, उसके अंदर आइसक्रीम फिल करके यू हैव टू कवर इट विद अ कैप, तो जब एक कैप से कवर करते हो तो ये एक पार्ट सर्कुलर ही है, तो जब उसके अंदर भी πr स्क्वायर ऐड कर देते हो, अगेन दिस आल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू टोटल। पर ये अकेला फिगर ऐसा है जिसमें नो मैटर इफ आई टॉक अबाउट ओपन और इफ आई टॉक अबाउट क्लोज, फॉर्मूला एक ही रहता है, बिकॉज दिस शेप कांट बी ओपन। और अगर ओपन करता हूं तो वो अपने शेप से डिफॉर्म हो जाता है, रेदर देन बीइंग स्फीयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हेमिस्फीयर। एक नया शेप बन जाता है हेमिस्फीयर, तभी हम उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। हेमी या सेमी का मतलब होता है आधा, हेमी या सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। तो
हाफ ऑफ द स्फीयर। अब बात कर लेते हैं एरिया के फॉर्मूला की। तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया लिखूं बच्चों कि टोटल सरफेस एरिया लिखूं। इट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस इन द केस ऑफ स्फीयर एंड द फॉर्मूला स्टेज 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या रहेगा? याद कर लेना ये 4 पाई आर स्क्वायर। अगर लॉजिकल बात की जाए रीजनिंग की कि सर ये कैसे आया, हर बार हमने बात की है, तो ये आपको खाली ऊपर से बता देता हूँ क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा। अभी के लिए ऐसा जान लो, आपकी टेक्स्ट बुक आपको 4 सर्कल बना के दे देती है, तो 4 सर्कल्स के लिए पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एक्चुअली 4 सर्कल से स्फीयर बनता कैसे है उसको देखने का एक तरीका होता है। देखो वो लोग ऐसे देखते हैं, ये एक सर्कल है, मतलब एक स्फीयर का पार्ट देखो ये ऐसा है, तो इस सर्कल के ऊपर की साइड भी देखा जा सकता है, और तो मतलब ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसके इस तरफ भी मैं देख सकता हूँ एक हेमिस्फीयर है कि नहीं, और इसके नीचे भी मैं देख सकता हूँ एक हेमिस्फीयर है। तो मेरे लिए ये सर्कल एक सर्कल नहीं है, 2 सर्कल्स हैं जिनको ऐसे मैच कर दिया गया, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर क्लोज, 2 हेमिस्फीयर को सोच के देखो, तो 2 ऊपर नीचे हो गए सर्कल। और अगर इसी एक सर्कल को मैं ऐसा बनाऊं तो मैं उसके राइट हैंड साइड भी देख सकता हूं, मैं उसके लेफ्ट हैंड साइड भी देख सकता हूं। ऐसा करके हमने क्या कर दिया, वो जो 2D फिगर वाला सर्कल था वी कन्वर्टेड इनटू अ 3D स्ट्रक्चर, जिसका टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट चारों को मिला के वी गेट अ न्यू ड्राइंग या डायग्राम, जिसको हम बोल देते हैं स्फीयर, या बोलो एक शेप जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। लॉजिक समझ में आ गया? 4 क्यों लिखे 4 पाई 4 सर्कल ही आपकी बुक में देखो, 4 वो राउंड राउंड बना के दिए होंगे आपको ब्लैक कलर से, राइट हैंड साइड वाले पेज पे आपको एनसीईआरटी में बना के दिए होंगे, और डिटेल डिस्क्रिप्शन अभी नहीं मिलेगा, पर आप अभी के लिए ऐसा समझ लो, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड चारों को मिला के 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ चेंज कहाँ आता है? चेंज आता है इस स्फीयर इसमें, और इसी के लिए मैंने इतनी मेहनत की है कि एक रिवीजन भी कराया। और एक और चीज पहले समझते हैं, पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, तो अभी मैंने बताया कि सेमी लिखूं या एमी लिखूं, फिर पीछे स्फीयर लगा दूं, बात एक ही होती है, और इनका मतलब होता है हाफ। क्या होता है? हाफ। तो हेमी स्फीयर, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। उसके साथ किसको लगाया मैंने? हेमी को, मतलब मुझे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाफ। तो हाफ को मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 कट, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। लॉजिकल है, बराबर। अब ये शेप को किसी सीधे कोण के साथ देखो, ऐसा ही होता है सीधा कोण, ये ऐसा है थोड़ा राउंडेड, ये थोड़ा ऐसा है थोड़ा पॉइंटेड, बात तो एक ही है। दोनों के ऊपर ढक्कन लगा सकता हूं, तो दोनों के ऊपर ढक्कन कैसा लगता है? सर्क्यूलर। कैसा लगता है? तो उसके भी फॉर्मूला के टाइम पे हमने क्या किया था? पाई आर स्क्वायर प्लस किया था, पाई आर स्क्वायर प्लस किया था कि नहीं बच्चों? इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? कोण का फॉर्मूला, कोण का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, पाई आर एल। हम ओपन कोण का फॉर्मूला क्या लिख के चलते थे? पाई आर प्लस उसके ऊपर सर्कल प्लस कर दे तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर, ठीक है, ऐसा लिखते थे। तो ये प्लस पीछे क्या किया है आपने? एक सर्कल ऊपर ढक्कन लगाया, वो क्या था? सर्कल। अब मैंने हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको बता दिया, पाई आर स्क्वायर। एक और आपको ढक्कन लगाना है तो यही लगाओगे, और ये भी कैसा शेप है? सर्कल। सर्कल के लिए क्या ऐड होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर में अगर एक और पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये पता चल गया सारे फॉर्मूला कैसे आए हैं, इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये सबसे इजी इसलिए है, 2 रीजन है इसके इजी होने के। पहला रीजन कि स्फीयर के केस में कोई ओपन क्लोज होता नहीं है, तो स्फीयर पड़ा नहीं है कि 4 पाई आर स्क्वायर डाला नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं सॉल्व करने का, तो ये एक इजी इसलिए हो गया। दूसरा, इसके अंदर कोई एच नहीं है, इसके अंदर कोई आर नहीं है, मतलब एल नहीं है, कोई एच नहीं है और कोई एल नहीं है, आर तो है। हाँ, तो क्या होता है? एडिशन की रामायण भी हमेशा निकल जाती है, मतलब ऑल द टाइम्स यू हैव टू ओनली डू मल्टीप्लिकेशन। आपके पास एक ही क्वांटिटी होगी यार, एनी हाउ आर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो डी दिया होगा, डायमीटर, और तो देगा ही क्या, ना कोई हाइट का टेंशन, ना कोई एल का स्लैंट हाइट का टेंशन, मतलब एक दिया है दूसरा ढूंढना है, कुछ भी नहीं। सिलेंडर के केस के जैसा भी नहीं, आर को कॉमन निकालो, एच को कॉमन निकालो, ऐड करो, कुछ भी नहीं, जस्ट गो ऑन मल्टीप्लाई। तभी बोला कि आज के एक ही दिन में, इसी एक ही वीडियो लेक्चर के स्लॉट में सरफेस एरिया का सारा रिवीजन भी, फॉर्मूला कैसे बनते हैं वो भी, और सारे सम्स आज ही हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, स्लाइड चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत बेसिक होगा, एक ही स्लाइड में एक से ज्यादा सम करने पड़े तो कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 राही रीड कर, बहुत इजी होंगे, और पाई बाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन के ऊपर बोल दी है तो बता देना, 3.14 बोलेंगे तो हम लेंगे। वो पाई 22/7
एज्यूम करके चलना है कि अगर किसी क्वेश्चन के पीछे 3.14 नहीं दिया है तो हम पाई क्या लेंगे 22/7। ठीक है चलो। Find the surface area of a sphere of radius first 10.5 centimeter. हाँ तो फर्स्ट है 10.5 सेंटीमीटर और आपको वापस सिंपल सा वो दिया सरफेस एरिया डॉट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों 4 r तो दे दिया है तो 4 × 22/7 × 10.5 × 10.5। एक में करूंगा सारे नहीं सारे सिमिलर हैं कहीं पे भी अटको या कोई कॉम्प्लेक्स लगता है तो बोल दो अभी वैसे तो कोई है नहीं इतने कॉम्प्लेक्स। ठीक है अब ये आप भी जानते हो ये कट जाएगा 7 1 जा 3 बच गए 7 5 जा 35। ठीक है अब सिंपली खाली मल्टीप्लाई करके आपको 2 पॉइंट्स लगाने हैं डन। फिर उसके पीछे सेंटीमीटर था तो एरिया भी किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन 1 में तो सिमिलर ही है। देखो कोई नंबर टेढ़ा मेढ़ा दिया है खाली एक बार पढ़ ले तो 5.6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। चलो 5.6 सेंटीमीटर भी एकदम इजी है कोई बड़ी बात नहीं है। और थर्ड दिया है 14 सेंटीमीटर ये भी चलो कोई बड़ी बात नहीं। ये सब आप खुद कर पाएंगे 14 वाला सबसे इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा बच्चों क्योंकि 7 के साथ कट जाएगा 7 के साथ तो कट जाएगा जस्ट नॉर्मली यहाँ पे जब आप 4πr² लगाओगे तो 4 रहेगा आपके पास 22/7 इसकी लेटेंसी बहुत है और 14 × 14 मेरे लिखने के बहुत बात होते हैं। बस इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख के खत्म कर दोगे। आगे इतना लिखना है आउट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मैंने आपको पहले भी बोला था शेप मेंशन करना इज मस्ट और यहाँ पे फाइनली यूनिट लगाना इज आल्सो मस्ट। ऐसे 3 है हो जाएंगे ना छोटे छोटे इतना तो आप में छोड़ सकते हैं ना बच्चों। जो नहीं आएंगे वो सब हम समझेंगे। गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया उसमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर फर्स्ट 14 सेंटीमीटर। चलो ये भी उर्दू बनाने की चीजें हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही ऐड कर देते भाई क्वेश्चन नंबर 1 में ही ऐड कर देते आराम कर लेते। आउट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो आउट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा वापस सेम ही रहेगा 4πr²। बस फर्क क्या किया डायमीटर दिया वी ऑल नो रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डायमीटर का हाफ। तो यहाँ हम कर देंगे 14/2 दैट इज 7 पर यूनिट सेम रहेगा सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे खाली वैल्यू पुट ऑन करोगे तो ही सॉल्व हो जाएगा आता तो। ठीक है 28 हो गया × 22 बस इतना सही करना है। ठीक है तो ये हो गया आपका इसका पार्ट नंबर 1 आई गेस। ये फर्स्ट था ना हाँ। ऐसे ही छोटे छोटे इसमें भी और होंगे कितने कौन से क्वेश्चन है उसके 21 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर 3.5 मीटर 3.5 मीटर। देखो अच्छा चलो एक और बात मैं आपको इसमें एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। जनरली जस्ट फॉर टॉकिंग अबाउट स्फीयर्स कभी भी जरूरी नहीं है कि ये आपको एग्जाम में ऐसा दे। जस्ट फॉर योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये जानबूझ के हर बार आपको ऐसे नंबर्स देते हैं जो कि कट हो ही जाए हर बार। अब खाली अगर ध्यान से आप देखिए तो वो 3.5 भी आपको इसी तरीके से दिया है कि वो 35/10 ले लिया जाए 35 क्या ले लिया जाए 10। अब याद रखना ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ 35/10 ले लिया जाए ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए। ये मैं आपको किसी क्वेश्चन में आगे याद दिलाऊंगा। इसको खाली लिख के दिखा रहा हूँ 4πr² के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते भी तो ये ऐसा लिख सकते थे हम। जनरली बच्चे यही करेंगे। नहीं ये तो मैं खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन नहीं है बेटा ये डायमीटर दिया हुआ है हमें रेडियस करना बाकी है। दिस इज नॉट द वे टू डू इट। अब ये रेडियस ढूंढना बाकी है। आई एम जस्ट मेकिंग यू लर्न वन थिंग। जनरली 3.5 देख के ही आप क्या करोगे 35/10 आई विल सजेस्ट यू नॉट टू गो विद दैट। पर आप सोचोगे सर ऐसा क्यों। अगर ये मेरा रेडियस होता तो की बात है बच्चों। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट द आंसर। ये डायमीटर है मुझे इसका आधा करना पड़े पर उसको देख के ही मेरे को कुछ एक चीज याद आ गई तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देता हूँ आपसे। जनरली बच्चे क्या करेंगे 35/10 आई विल सजेस्ट यू 3.5 को ऐसा लिखा है। अभी भी ये 3.5 ही है। 35/10 is also 3.5 and 7 का half is also तो why am I suggesting you to do it like this? क्योंकि यहाँ पे 7 कटेगा उसके लिए नहीं ये दोनों इसके साथ बड़े आराम से कट जाएंगे। योर मल्टीप्लिकेशन विल बी टू वेरी शॉर्ट। समझ में आया। तो 3.5 देख के हमारे मन में क्या आता है चलो फटाफट 3.5 है जस्ट मेक इट 35/10 अपने को तो 7 से इसको काटने मिलेगा एंड देन पॉइंट लगाना है। यही मिला ना तुमको तो तुम्हारे पास तो एक ही कटिंग हुई एंड देन इतनी मल्टीप्लिकेशन करोगे
पर रेदर देन अगर मैंने 7 को 7 के साथ कट किया होता, फिर मैं 2 को इधर भी कट कर सकता था, 2 को इधर, मेरा आंसर ऐसे ही आ गया 22। समझ रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ? ये सब एक का पार्ट नहीं है, सारे डेटा एक में नहीं आ जाते। पर समझे मैंने क्या बोला? हर बार 3.5 को आपको उस तरीके से लिखना जरूरी नहीं है। तो ये सम के लिए तो ये कुछ डायमीटर ही है ना, तो ये आपको डी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन में ये एक मैं कर देता हूँ, देखो थर्ड क्वेश्चन में ये डी दिया हुआ है, तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा इसका? हाफ d/2। तो मेरे को 7.5 लिखने का, वरना तो ऐसा आएगा 3.5/2, यही आएगा ना, 3.5/2 ही आएगा ना। तो जनरली हम क्या करते हैं, वो पॉइंट को नीचे लिख देते हैं। हाँ, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस हाफ को अभी के लिए थोड़ा देर के लिए साइड में रखो, तो अब ये 3.5 है, which means 7/2। तो आप सीधा 7/4 लिखो, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? 7/4 इज ऑल्सो दिस ओनली। तो ये लिख सकता हूँ ना इसके बदले, ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे उसको यूज करना होता तो मैं ऐसा कर सकता था। So 11 into 7 होगा ना? 77 बराबर। ये कितना इजी हो गया आपने? 2 3 जा 6 अगेन 38.5। देखो कितना फटाफट हो गया ये आपके लिए। आप चाहते तो वो भी कर सकते थे 35/20, वो भी इधर बाजू में देख लो। अगर आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे 22/7, और फिर यहाँ 7/4 ना लिख के आप क्या करते? उस 3.5 का जो हाफ करने निकले हो, तो 35/20 भी कर सकते थे, 35/20, तब भी आपका ऐसा हो जाता। देखो कितना हो रहा है, देखो हो गया अगेन 77/2। देखा आपने? हर बार फिर ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे क्वेश्चन में आगे पीछे सब कुछ सेम वैल्यूज मिले, इसीलिए मैंने आपको दोनों के दोनों तरीके सिखा दिए। दिस वाज नॉट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही अल्टरनेट है। दिस बोथ आर द अल्टरनेट मेथड, ठीक है? तो वो आपकी मर्जी है, जिसको जैसा इजी लगे। बच्चों हर एक की प्रेफरेंस अपनी अपनी होती है, किसी को याद रह जाता है, किसी को याद नहीं रहता है। मैंने आपको दोनों सिखा दी, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Find the total surface area of a hemisphere of radius 10 cm. Very Use good. pi is equal to 3.14. 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है, पाई की वैल्यू दी है 3.414, और एक और चीज, दिस इज नॉट स्फीयर दिस टाइम, हेमिस्फीयर। और एक और बार क्वेश्चन पढ़। Find the total surface area. क्या बोला? फाइंड द Total surface. व्हाट डू यू मीन बाय टोटल? 3 pi r. एग्जैक्टली। हेमिस्फीयर की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर होता, 2 pi r. हाँ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो मैं ऐसा स्फीयर बना देता हूँ, उसका फॉर्मूला भी लिख देता 2 pi r²। बट दिस टाइम द क्वेश्चन इट इज गिवन क्लोज्ड। क्या दिया है? ऐसा क्लियरली लिख के दिया है आपको कि इट इज अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर। दैट मींस आपको वही हेमिस्फीयर के ऊपर एक सर्कल भी लगाना है। तो इसके लिए अगर आप 2 pi r² लेके चलते हैं, तो इसका भी एक pi r² होगा, जो कि इसके साथ ऐड होगा, एंड अल्टीमेटली दैट विल बी। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड हेमिस्फीयर, ऑफ अ क्लोज्ड। या तो आप खाली स्फीयर भी लिखोगे, हेमिस्फीयर भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर फॉर्मूला आपको टोटल आगे वर्ड यूज करना पड़ेगा। ये याद रख लो, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप दोनों यूज करो। आपको या तो ये टोटल वर्ड यूज करना है, या तो ये क्लोज वर्ड यूज करना है, तो ही आप सामने 3 pi r² लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ठीक है? 3 into 3.14 into 10 into 10, सीधी सी कैलकुलेशन है। इसके पॉइंट हटेंगे, नीचे 2 जीरो लगेंगे, वो दोनों इसके साथ कट जाएंगे। सिंपल ही कैलकुलेशन है। मैंने हर बार बोला था आपको ऐसा ही 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 1 4, 3 4 जा 12, 1 2 4 2 9 4 2. ओके 9, ओके 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका टीएस है, टोटल सरफेस एरिया, और वो भी स्फीयर का नहीं, हेमिस्फीयर का। तो ये हो गया आपका सम नंबर 3। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। यस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। चलो। The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it.
Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. चलो ये बहुत बढ़िया सम है, अच्छा सा सम है। अगर स्फीयर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो टिक कर दो उसको। पहला रेशियो वाला सम है, पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक है, पर एक्सरसाइज का पहला रेशियो वाला सम है, so it can be targeted। सिंपल ना पूछना हुआ किसी को तो they can target this। जानबूझ के आरआर लिखा है, आई एम गोइंग टू चेंज इट। एक बलून था जो कि एक स्फीयर के फॉर्म में था, बराबर, पहले इतना था, थोड़ी हवा भरने के बाद इतना हो गया। नाउ देयर आर टू ऑफ द रेडियसेस, चॉइस विल बी योर्स, आर और R1। दो नाम ऐसा देख सकते हो, दूसरा R1 R2, तीसरा स्मॉल r कैपिटल R। चॉइस विल बी योर्स। हर बुक्स में आपको अलग अलग मिल जाएगा, rather than I will be going here for small r and capital R। ठीक है, स्मॉल r की बात करें तो हमें स्फीयर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? स्फीयर। तो स्फीयर का और हाँ मैंने बताया था स्फीयर में कोई टोटल या काउट होता नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर। हाँ ये हमारे केस 1 के लिए, हमारे केस 1 के लिए, ये मेरा केस 1 मान लीजिए और ये केस 2। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 पाई r स्क्वायर, ये 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये कट हो गए, बराबर। अब आपका जो कुछ भी आंसर आता है 88 इंटू 7 कैलकुलेटेड है, हाँ तो 7 8 जा 56 and 7 8 जा 56 and 5 61 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मैं आपको एक मस्त एक बात, दूसरी बात बताता हूँ। सेम इसके लिए ये, सेम इसके लिए ये, फर्क कैसा पड़ेगा, 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो ये क्या हो जाएगा 2 बस। अभी वही 88 इंटू 28, बराबर, ये हम कर लेते हैं। एक्चुअल में सबकी जरूरत भी नहीं है। 64 and 6 70 ना। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन दोनों केसेस का रेशियो लेना है, क्या लेना है? अपना मेन क्वेश्चन वो नहीं था कि एरिया ढूंढो, एरिया तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। मेन क्वेश्चन है इन दोनों केसेस का रेशियो ढूंढो, तो आपको ऐसा लिखना है, एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर। सर ये तो सेम ही है, हाँ पर रेडियस चेंज हुआ है ना, स्फीयर शेप थोड़ी चेंज हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, अब फिर हम उसके आगे जनरली हम ऐसी टेंडेंसी रखते हैं कि हम उसके आंसर्स लिखें कि 616 और उसके बाद हम लिखे 2464, पर एक्चुअली ऐसा नहीं करना होता। आपको सीधा यहाँ तक आ जाना होता है एंड देन इसको और इसको उड़ा देना होता है, इसको और इसको उड़ा देना होता है। These calculations are also not necessary। पर मैंने आपको ये क्यों बताया, if ये ज्यादा मार्क के वेटेज में आता है then you have to show that, क्योंकि तुम्हें रेशियो पूछा है, तो रेशियो वो ऐसा बोलेंगे कि तुमने लिए बिना ही क्यों डायरेक्ट कटिंग कर दी, बट ये मैंने क्यों बताया, कभी एमसीक्यू में आ गया, कम वेटेज में आ गया, तो डू इट डायरेक्टली। तो फिर भी हम जब r स्क्वायर करेंगे तो देखो आंसर कैसे आएंगे, r का स्क्वायर, तो छोटा सा r ये अपना 49, सिंपली 49, और इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, 196, इसको डिवाइड करके आपको जो रेशियो मिल जाएंगे वही सेम रेशियो हमें यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, सेम चीज हमें यहाँ मिलेगी। तो ये क्या समझाया मैंने आपको, गो विद दिस मेथड जब तक क्वेश्चन 1 मार्क में या 2 मार्क में, एज सून एज इट इंक्रीजेस फ्रॉम 2 मार्क्स फॉलो दैट। तो फिर ये करना, तो ये करना इतना ऐसे। फॉर हैवी वेटेज गो फॉर दिस फॉर मोर मार्क्स, एंड फॉर जस्ट शॉर्टकट गो फॉर दिस। ये r का स्क्वायर कर दिया, ये r का भी स्क्वायर कर दिया, इमीडिएटली उसको डिवाइड कर दिया। एंड हाँ भूलना नहीं, रेशियोज को लास्ट में जेम के फॉर्म में लिखना इज मस्ट। 1:4 बोला जाता है और पढ़ा जाता है इसको 1:4, 1 जेम 4 बोलते हैं, 1:4 बोलते हैं, 1 रेशियो 4 बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, ये पक्का श्योर ना, कि फास्ट लग रहा है, इजी है इसलिए थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, चलेगा ना, सिर्फ मल्टीप्लाई ही है। अभी 9 7 में बच्चे समझते हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना, नहीं है भाई, तो मल्टीप्लाई भी कितना टाइम, चलो बहुत लाल हो गया, थोड़ा अलग कर देते हैं। The hemispherical ball made of brass has inner diameter 10.5 centimeters. Find the cost of inflating it on the side of on the inside at the rate of 16 per 100 centimeters square.
खाली इनर डायमीटर ही दिया है हाँ और कुछ भी नहीं, और कॉस्ट दिया ना खाली 100 सेंटीमीटर्स 100 दी है सर 16 रुपीज हाँ पर 100 दी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है चलो तो डायमीटर दे दिया, इनर डायमीटर के लिए मैंने आई लिखा था, पर अगर कुछ और नहीं दिया तो लेट इट बी जस्ट डायमीटर, क्या फर्क पड़ता है। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। देखो फिर से वो कंडीशन आ गई जो मैंने आपको बोली थी, कैसे करोगे, इसको डबल कर लो पहले, 10 का डबल कितना होता है 20, 10 का डबल कितना होता है 20 एंड 0.5 का डबल कितना होगा 1, तो ये 21 का हाफ है, क्या है उसका भी आपको क्या करना है हाफ, तो 21/2 लिख के 1/2 दूसरा भी, यानी 21/4 ऐसा करना है तो भी तुम्हारी मर्जी, अदरवाइज अगर तुमको हार्ड पसंद है तो गो फॉर दिस। ये हमने क्या किया, इसकी पॉइंट है ये 2 है और इसकी पॉइंट को हटा के ये 10 कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया 105/20। अदरवाइज मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था, ये सेम टू सेम देखो, ये इसका अल्टरनेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों लिख देंगे फिर एग्जाम में, दोनों लिख ना अभी नोट्स में दोनों लिख सकते हो। अल्टरनेट में कैसा करने का मैंने क्या समझाया, 10 का डबल करके देखो कितना होता है 20, 0.5 का डबल होता है 1, तो 20 + 1 21 का हाफ हुआ, खाली ये 21 का हाफ करते अभी भी मेरे पास सिर्फ डायमीटर हुआ, इसको लिखने का तरीका ये है। अब उसका भी क्या करना है मुझे हाफ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 21/4, वो इसको कट करोगे तो भी वही आएगा, पर वो आपको फिर कैलकुलेशन में कट करना पड़ेगा, ये बेटर नहीं था। तो फिर हम इसको सीधा हम उसमें यूज कर लेंगे कि हेमिस्फीयर दिया है कि स्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर और वो भी ओपन बाउल है ना, ओपन है हाँ बाउल है, चलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, चलो ये भी सही है, बाउल है पर अभी कुछ डाल के ढका नहीं है उसमें, नहीं तो वो भी क्लोज हो सकते हैं, पर कुछ डाल के उसमें कवर नहीं किया है, तो इट्स ओके। 2 into और 9 पाई की वैल्यू दी है आई गेस, हाँ तो 21/4 into 21/4, देखो दिस मेक्स योर कैलकुलेशन टू वेरी इजी, 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 11 से चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 33 into 21/4 बस। कर दो हाँ कर देंगे, आप बहुत टैलेंटेड है मुझे पता है, अरे आपकी तरफ तो मैं इतना टैलेंट का यार, 690/4 अरे वाह अच्छी बात, करना ना फाइन, हाँ फिर उसको फाइंड करना, फिर जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ वो जाएगा करना वो फाइंडिंग और फिर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको यहाँ पुट करके हाउ मेनी रुपीस, यानी आपके उस इमेजिनरी सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको 16 रुपीस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो और फिर उसमें 100 से करना है आपको डिवाइड, तब आपको मिलेगा 27.72 रुपीस। रुपीस अलग ये बेटा ये 16 से मल्टीप्लाई किया ना रुपीस वाले से, इमेजिनरी आंसर, यहाँ जो डिवाइड करके आएगा उसको हम यहाँ रखेंगे। नाउ 100 सेंटीमीटर के लिए हमसे लिए जाते हैं 16 रुपए, तो इतने सेंटीमीटर के कितने, तो इतने इंटू 16 डिवाइड बाय 100, उतने रुपए। यार ऐसे तेजस्वी हो आप, मैं जानता हूँ यार। क्वेश्चन नंबर 6, find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeters square. पहले से दे दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड कहाँ क्या फर्क पड़ता है, अलग सरफेस क्या खुश खुश, और शायद तो दिया है, नहीं दिया दिया और ना दिया कहाँ फर्क पड़ता है, होता ही नहीं है इसकी केस में, सब सेम ही होता है। कितना दिया कर्व्ड सरफेस 154 पहले से दे दिया, तो फिर यहाँ पे मांगा क्या, रेडियस ही मांगा होगा, और कुछ अननोन है ही नहीं हमारे पास, जो भी दो अननोन है पहले डिवाइड में डाल दो, ये 4 पाई हो जाए। इधर की ट्रिक सिखाता हूँ, और सिखाता क्या हूँ, सीखा चुका, 154 देख लिया मैंने, लेट मी टीच यू दिस। देखो 154 4 into 22 अपॉन 7 कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर, इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर। इसको डिवाइड करते हैं, अच्छे से डिवाइड करते हैं, देन आई विल टेल यू कि मैं क्यों किसकी मेहनत बात कर करनी रहा है, क्यों मेहनत करनी है, हूँ। तो पर उसके लिए ही सिखा रहा हूँ, वो आंसर आएगा तो ही आएगा। देखो 2 की टेबल से करो, कितना हो जाएगा 11, 2 7 जा 14, और यहाँ पे हमें मिलेगा 2 7 जा 14, ठीक है, 11 1 जा 11 7 जा। अब देखो ये चीज सिखा रहा था आपको, इनडायरेक्टली तो सिखा चुका भी था। आपके पास क्या आया है 7 into 7
डिवाइड बाय 4 और ये अभी भी आंसर बोल भी गई 49/4 जो कि नहीं करना है देखो इसने ऐसा बोला 7 × 7 49/4 और वो गलत भी नहीं है करना है। अब फिर उसको पॉइंट में करने जाओगे ना यही करोगे ना पॉइंट में कर बेटर है ना। ये देखो ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर ये देखो हाँ ये देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ r² = आपके पास आया है 7 × 7/4 बराबर है कि नहीं। तो आप ऐसा कर दो ना 7 × 7/2 × 2 चलेगा नहीं। अब ये देखो 7/2 × 7/2 तो मुझे मिलता है r² मतलब r × r ही हुआ तो मेरा r × r है 7/2 × 7/2 तो ये मेरा एक r है और ये मेरा दूसरा r है मतलब अल्टीमेटली तो मेरे पास r पहले से है ही 7/2 और उसका आंसर क्या आएगा 3.5। इसको तुम ऐसे ही डायरेक्टली बोल के दिखाओ देखो 3.5 ये तो करने बैठोगे और आंसर इसमें भी फिर भी 3.5 ही आएगा। पर ये जब भी ऐसा देखो ना स्क्वायर जब भी स्क्वायर देखो हेमिस्फीयर देखो स्फीयर देखो गो फॉर फाइंडिंग आउट परफेक्ट स्क्वायर्स नियर बाय यू। कि तुम्हारे आसपास कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा होगा देखो 2 तो दिखा है उसने तुमको नीचे के आपको खुद ढूंढना है क्योंकि r² का मतलब ही वही होता है। समझ में आई बात। तो देखो एक r को भी मैं ले लूं क्योंकि मुझे अल्टीमेटली r ही चाहिए ना फिर मैं इसका रूट करने बैठूं ये 3.5 डायरेक्ट नहीं आएगा आपको जो आंसर आएगा वो r² में आएगा फिर आपको उसको रूट करना पड़ेगा तब आपको आएगा 3.5। ये भी बता दो फिर लोग सोचेंगे सर 4 को 49 से डिवाइड करके 3.5 तो नहीं आता तो नहीं जाता क्योंकि दिखता है 4 1 जा 4 होता है 4 1 जा 4 होता है पर वो तो आपको r² मिलेगा ना फिर उसका आपको क्या करना पड़ेगा रूट क्या करना पड़ेगा रूट तो दैट विल बी टू वेरी टफ 12 पॉइंट समथिंग में आएगा ना क्योंकि 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1 बचेगा फिर वापस 0 लगाएंगे हम 12.2 3 4 जो भी आएंगे 12.23 ऐसा कुछ आएगा फिर उसका भी हम स्क्वायर रूट ढूंढने बैठे ये सबसे बेस्ट नहीं है गो फॉर दिस थिंग। इसको सॉल्व करोगे तो ये अभी भी r² मिलेगा r² विल बी = जो कुछ भी आएगा हो जाएगी होमवर्क अब हम तो डालना है पर बड़ा हार्ड है। इसको solve करेंगे ना हाँ सर अभी आता है करने इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको r² मिलेगा फिर जब आप उसका अंडर रूट करोगे तब जाके आपको r मिलेगा 3.5। इससे बेटर ये है तो अगर वो मेथड से जाओगे तो कहाँ जाओगे फिर तो हम ये मेथड कर लेते हैं बेटा वो 154 जो दिया था मीटर में दिया था सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर चलो तो r तो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा वो तो सिर्फ सेंटीमीटर